ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठाता तथा अध्यक्ष स्वामी मुकुदानंद सरस्वती जी, विश्वविद्यालय परिवार सदस्य वृंद, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिगण, सजन मंडली समस्त को मोर नमस्कार, जुहार, जय जगन्नाथ। यही विश्वविद्यालय उद्घाटन एवं प्रथम शिक्षा वर्षर शुभारंभ अवसर में आपण मानक गहण उपस्थित होई मु खूब आनंदित। आज यही विश्वविद्यालय उद्घाटन कृपालुजी महाराजंकर जन्म कल्याणकारी चिंताधारा को साधारण करने दिगरे ए उत्तम प्रयास। यही महत् कार्य जो मानकर अवदान रही से बहुत बहुत साधुवाद जनाऊँ। सुधी मंडली ज्ञान, संस्कृति, आध्यात्मिकता और सेवार समृद्ध परंपरा ओडिशा माटीर वैशिष्ट्य। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर यही पूर्ण भूमि जुग जुग धरी समन्वय, करुणा और मानव कल्याण वार्ता दे आसी। कटकर महती माटी, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, कर्मवीर गौरीशंकर राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जननेता विजु पट्टनायक परी बर पुत्रगणकर जन्मभूमि अटे। यह मध्य उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास और उत्कल केशरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताबंकर कर्मभूमि। जनसेवा, साहित्य और संस्कृति क्षेत्र को कटकर अवदान बेस गुरुत्वपूर्ण और प्रेरणादायक। एपरी ऐतिहासिक स्थल में प्रतिष्ठित यही विश्वविद्यालय भारतर प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा को आधुनिक शिक्षा संगे जोड़ी समाज और राष्ट्र सेवा निमंते एक शक्तिशाली माध्यम हेबो बोली मु आशा करुछि। सजन मंडली, शिक्षा केवल ज्ञान अर्जनर माध्यम नुहे, बरं व्यक्तित्व गठन, सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्रर समृद्ध भविष्य निर्माण एक भित्तिप्रस्तर अटे। कटक जन्मित स्वाधीनता संग्रामी रमादेवी स्मृति रे स्थापित रमादेवी विश्वविद्यालय मु उच्च शिक्षा लाभ करिछि। महिला मानक उत्थान पई रमादेवी सर्वदा सक्रिय थिले। तांको प्रेरणा मो जीवन को दिग्दर्शन देबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिछि। एही विश्वविद्यालय नीति निर्धारण गण को मोर अनुरोध, से माने आरंभरू ही वंचित वर्ग, जनजातीय विद्यार्थी और बालिका मानकर शिक्षा को अग्राधिकार देवे। देवियों और सजनों, आज भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी का समुचित उपयोग करने के लिए हमारी विश्वविद्यालयों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां युवा अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सके और अपने सपनों और आकांक्षाओं को साकार कर सके। उनको मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करनी है। विश्वविद्यालयों पर ऐसे नागरिक तैयार करने की जिम्मेदारी है जो सत्यनिष्ठा, अनुशासन, संवेदनशीलता और राष्ट्रहित की भावना से ओतप्रोत हो। युवाओं का ज्ञान तभी सार्थक है जो वे मानवता की सेवा, समाज के कल्याण और राष्ट्र की उन्नति का माध्यम बने। मुझे विश्वास है कि भारत की युवा शक्ति अनेक विवेक, ज्ञान, प्रतिभा और ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निर्वहन करे। देवियों और सजनों, आज ये विश्वविद्यालय अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा है। मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय की नीति निर्माताओं ने भविष्य की योजनाओं का रोड मैप बनाया होगा। मेरा मानना है कि कुछ मूल लक्ष्यों को ध्यान में रखकर आगे कदम बढ़ाने से विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के साथ साथ समाज, देश और उससे भी बढ़कर संपूर्ण मानवता का कल्याण होगा। ये मूल लक्ष्य होने चाहिए नैतिक आदर्श और संवैधानिक मूल्यों को
पाठ्यक्रमों एवं परिसर की संस्कृति का हिस्सा बनाना, कौशल विकास और इंडस्ट्री एकेडमिया सहयोग को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण और कमजोर वर्गों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना, अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करना, रोजगार सृजित करने वाले उद्यमियों और नैतिक नेतृत्व का विकास करना और सबसे बढ़कर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले नागरिकों का निर्माण करना। हमने वर्ष 2047 को विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। ऐसे ही 2036 को ओडिशा को विकसित ओडिशा बनाने का लक्ष्य रखे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका है। उन्हें ऐसे ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करना है जहां पर विकसित हुए विचारों और प्रौद्योगिकी समाज की आवश्यकताओं का समाधान करें। वे आधुनिक ज्ञान को अपनाने के साथ साथ नैतिक मूल्यों के प्रति भी आस्थावान हो। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में रिसर्च और इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। विद्यार्थियों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी बल दिया जाएगा। मुझे आशा है कि ये विश्वविद्यालय भविष्य में स्किल्ड मैन पावर रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करेगा, जो विकसित ओडिशा और विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान देगा। मेरी शुभकामनाएं है कि जगत गुरु कृपाणु जी विश्वविद्यालय आने वाले समय में ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार का केंद्र बने। इस संस्थान से शिक्षित विद्यार्थी देश और समाज के कल्याण में अपना योगदान दे। मेरे शुभकामनाएं ओडिशा के प्रति है, ओडिशा के युवाओं के प्रति है, ओडिशा के लोगों के प्रति है। इसीलिए क्योंकि ये संस्थान ओडिशा के केंद्र और कटक में निर्माण किया गया है, इसलिए मैं आशा करूंगी और मेरी शुभकामनाएं है ये विश्वविद्यालय पूरा केवल ओडिशा के नहीं पूरा देश का युवा निर्माण में पाथेय बने। मेरे शुभकामनाएं ये संस्था के साथ है, आपके साथ है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे उत्कल जननी। आप सब से निवेदन है कि राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।